आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी 24/7 पर। आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर या शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। आज उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 का, सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस सेशन को देरी न किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। यानी क्या है, तो एक शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको बताना है। यदि आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं शून्य को, और p और q क्या एक पूर्णांक है, और q बराबर क्या 0 नहीं, q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं? जो p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो कि p बटा q के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये फॉलो करता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमको क्या बोला 0। यदि हम 0 को 1 से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, 0 के नीचे यानी कोई भी अंक के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। क्या होता है? 1 छिपा हुआ रहता है। इसीलिए हम 0 को 1 से भाग दे रहे हैं। तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख दिए। ये क्या है? ये p बटा q नहीं है। ये क्या है? p बटा q के रूप में नहीं लिखे हैं, लिख तो दिए हैं। और q बराबर क्या है? 0 है नहीं है। ये नहीं, ये सारे नियम तो फॉलो कर रहा है, सारे नियम ये फॉलो कर रहा है। तो ये शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखना है, हाँ लिखना है आंसर में, हाँ शून्य क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ये चीज लिखना है और कुछ काम नहीं करना इसमें। ठीक है, इसको लिख देना है और इसको लिख देना, सारी चीज खत्म। पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये चुटकी बजाते ही इसको खत्म कर देते हैं। इसको उतार लिए होंगे, मिटाते इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। कितना के बीच? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें या निकालें। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए या लिखें या निकालें, बात बराबर है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें? जो परिमेय संख्या 6 को निकालना है, यानी जितना यहाँ बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए उसमें से एक जोड़ देना। उसमें से क्या करना है? एक जोड़ देना है। यानी यहाँ क्या बोला है? 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 6 में हम क्या करेंगे? एक को जोड़ देंगे। कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। यानी 2 अंक के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 अंक के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जितना यहाँ बोला है निकालने के लिए उसमें से एक जोड़ देना है, जो हो गया कितना हो गया? 7 हो गया। हो गया ना 7। और जिसमें निकालने बोलेगा उसमें से 7 बटा 7 से गुना कर देना है। कितना करना है? जितना जिसमें निकालने बोलेगा उसमें से क्या करना है? 7 बटा 7 से गुना कर देना है और कुछ काम नहीं करना है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, 3 और 4 के बीच बोला है, 3 और 4 के बीच बोला है, 3 और 4 के बीच बोला है। 3 में क्या करेंगे? 7 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे से भी भाग दे देंगे। ठीक है, 7 बटा 7 के उसमें 3 में गुना कर देंगे। 4 में भी क्या करेंगे? 7 बटा 7 से गुना कर देंगे। ठीक,
इसको कटाना नहीं है, कटाएगा तो फिर 1 के बराबर आ जाएगा, इसको कटाना नहीं है। ठीक, इसको अब ऊपर ऊपर वाला गुना कर दो, 3 गुना 7 कितना हो गया 21 हो गया, बट्टा नीचे कितना है 7 है, फिर उसमें क्या है 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 28 होगा, और नीचे कितना है 7 है। यानी हर में दोनों क्या है सेम हो रहा है ना, पहले हर वाला दोनों में सेम करना है, यदि सेम नहीं है तो उसको सेम करना है, तो अभी उसके बाद परिमेय संख्या निकलेगा। अब बताओ 21 और 28 के बीच कितना अंक आएगा, 21 और 28 के बीच कितना अंक आएगा 6 आएगा, कितना आएगा पहला आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, इतना अंक आ रहा है 21 और 28 के बीच में। अब 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26, 27 तक आएगा ना 27 तक। उसके बीच देखो दोनों में सेम क्या है 7 7 है, तो सब में 7 से भाग देना है, बट्टा में 7 को लिखना है, तो 6 परिमेय संख्या निकल गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, चुटकी बजाते ही परिमेय संख्या निकाल के रख दिए। ठीक है, इससे आसान और हो ही ना सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब जो दिया हुआ है अब बट्टा में दिया हुआ है, ये बट्टा में नहीं दिया था। ठीक है, वो क्या दिया है बट्टा में दिया गया है, उसका परिमेय संख्या निकालना है मिनिमम 5 गो। ठीक, क्वेश्चन ही बोल रहा है। चलो समझ में आ गया होगा। कितना बोल रहे हैं 3/5, 3/5 क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, अब जो दिया हुआ है बट्टा में दिया हुआ है, ठीक, अब उसका 5 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले करते थे उसी तरह सेम इसमें भी करना पड़ेगा। कितना बोला है 5 बोला है, तो 5 में क्या करेंगे एक को जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे, यानी 5 में यदि एक को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। और जिससे निकालने बोलेगा 6/6 से गुना करना है, 6/6 यदि 7 रहता तो 8/8 से गुना करते, यदि 9 रहता तो 10/10 से गुना करते, जिसमें निकालने बोलेगा। ठीक है, तो हमको बोल रहा है 3/5 में निकालने के लिए, 3/5 में 6/6 से गुना कर देंगे। उसके बाद 4/5 में 6/6 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको क्या करना, कटाना नहीं है, भिन्न का गुना नहीं बनाना है इसके भाई साहब, भिन्न का गुना बनाएगा तो फिर चौपट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है ऊपर ऊपर गुना करना, 6 18, नीचे भी गुना करना, 6 30, इसको भी गुना करना, 6 चौका 24 हो गया, और नीचे गुना करना 6 30, इसमें देखो सेम हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेम करना है तो उसके बाद गुना करना है। ठीक, अब 18 और 24 के बीच में कितने अंक आएगा, 18 को छोड़ा के लिखना है, 18 को छोड़ा के, यानी इससे 18 को छोड़ा के और 24 को छोड़ा के लिखना है, तो 18 छोड़ा दो तो 19 बचेगा, 19 20 21 22 23 हो गया, 24 हो ही नहीं होगा, इसके बीच में 30 लगा देना है, बट्टा में 30 है, सब में 30 हो जाएगा। तो कितना परिमेय संख्या निकल गया 5 निकल गया ना। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, चुटकी बजाते ही इसको निकाल दिए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। वो लास्ट क्वेश्चन बचा 4 नंबर, जो इसको बोल रहा है कथन सत्य है या असत्य है, इसको कारण के साथ बताना है। ठीक, चलिए अब उसको बताते हैं, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए इसको। कहता है नीचे दिए गए कथन को, नीचे दिए गए कथन को, कथन सत्य है
सत्य है या असत्य है, या असत्य है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता 4 का कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको बताना है कारण के साथ, सत्य है या असत्य है। सिर्फ सत्य और असत्य नहीं लिखना है, इसमें कारण भी बताना है। आज प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। और तब होता है तब कैसे, उसका कारण बताइए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसको बोले थे, यानी गिनती की सारी संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की सारी संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या में क्या 1 2 3 डॉट etc, इसको क्या कहते हैं, गिनती की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसके पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से प्रारंभ हो जाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से प्रारंभ होगा, यानी 0 1 2 3 डॉट पूरा etc होगा। अब बताओ, ये तो गिनती की सारी संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी जितना गिनती है सब किसमें हो रहा है, किसमें है, पूर्ण संख्या में क्या है, संग्रह हो रहा है। क्या हो रहा है, संग्रह हो रहा है, यानी पूरा प्राकृत संख्या का जितना भी है वह पूर्ण संख्या में संग्रह हो रहा है। यानी ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। यानी आंसर में लिखना है सत्य है, आंसर में लिखना है सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या का सभी अवयव, इस सभी एलिमेंट क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या में मौजूद है, यानी संग्रह हो रहा है। क्योंकि सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या का सभी एलिमेंट किसमें हो रहा, पूर्ण संख्या में संग्रह हो रहा, पूर्ण संख्या में संग्रह होता है, संग्रह हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, एक कारण लिख दिए इसका। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, दूसरा नंबर क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक हम किसको बोलते हैं, जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों मौजूद हो जाए उसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्ण किसको, जिससे जो 0 से प्रारंभ हो जाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या 0, इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 5। अब बताओ कि -2 इसमें मौजूद है, नहीं है। -1 इसमें मौजूद है, नहीं है। -5 इसमें मौजूद है, नहीं है। यानी पूर्ण संख्या जो है ना वो पॉजिटिव है, और पूर्णांक जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। इसीलिए इसमें इसका जो चीज है उपस्थित, सारे एलिमेंट, इसमें एलिमेंट नहीं उपस्थित है, इसीलिए ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। लिखना आंसर असत्य है, क्योंकि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यही कारण है इसका, नहीं है, दोनों में सिद्ध नहीं हो, दोनों में नहीं है। उस लास्ट बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
लास्ट वाला क्या बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक, चलो उस ऊपर वाला को हम मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको बोलना है, कारण लिखना है। तीसरा क्वेश्चन था ना, आंसर में लिख दो। क्या लिखेंगे इसका कि पूर्ण संख्या यानी परिमेय संख्या जिस बोलते हैं पी बटा क्यू। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं पी बटा क्यू के रूप में हो जाए, यानी 1/2, -1/2, -2, -1, इस तरह भी हो सकता है। होता है ना, होता है। अब पूर्ण संख्या जो है यो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। अब बताओ कि -2 इसमें मौजूद है, -3 इसमें मौजूद है, -1 मौजूद है? नहीं है, इसलिए यह असत्य है। ये क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि -1/2 एक परिमेय है। एक परिमेय है, कोई भी ले सकता है, परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1.1 खत्म हो गया है। ठीक, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये पूरा 1.1 पूरा कंप्लीट करके दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।